कैसे हो आप? मैं अंसल ठाकुर आपको अंसल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोग को आता ही होगा, लेकिन आप जो जिस तरीके से बचपन से आप करते आ रहे हो उसमें स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत लोगों को ये सब पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए आज की क्लास बहुत बेटर होने अंडरस्टैंडिंग उनका बढ़ाएगा कि किस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन को फास्ट कर सकते हैं हम लोग। मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। देखिए, ट्रिक आपको हर जगह काम नहीं आएगा। मैंने वैसे बहुत सारे ट्रिक शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, बट ट्रिक क्या है कि आपको कुछ पर्टिकुलर मैं कहूँगा तो इसी पे आप अप्लाई कर पाओगे। हर जगह वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन आज का जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक तरफ से सीख लेते हो तो आप मल्टीप्लिकेशन को फास्ट कर सकते हो। तो क्या है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक तो पहला तरीका है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फास्ट करनी है तो 2 से लेकर के 20 तक का ये जो टेबल होता है बचपन से, अगर आपने हिंदी में याद किया हुआ है, इंग्लिश में याद किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन हमें फास्ट करनी है, इस बात पे हमें ध्यान देना है, ना कि 8 7 या 56 ही बोलना है या 8 7 56 ही बोलना है। आपको जो फास्ट लगे वो करना है। तो 2 से लेकर के 20 तक का टेबल अगर आपको नहीं याद है, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखता हूं कि 10th में चले गए हैं और उन्हें 2 से 20 तक का टेबल याद नहीं है। ये एक गलत चीज है आपके साथ। अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो 2 से 20 तक का टेबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप चाहते हो सच में कि मैं मैथ फास्ट कैलकुलेशन करूं, जो बच्चे अगर किसी को 1 मिनट लग रहा है तो आप 45 सेकंड में कर लो या 30 सेकंड में कर लो, तो मैथमेटिक्स वहीं से फास्ट होगी कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो हम लोग सीखते हैं कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर का 2 से 20 तक के टेबल में आपको कोई मैं दे दूं कि आपको उससे मल्टीप्लाई करने को हो तो आप कैसे करोगे। देखिए, अगर मैं आपको कहूं इसे मल्टीप्लाई करनी है तो आप तो बचपन के में जैसे करते थे, 123 लिया, इसको इधर 90 लिख लिया, मल्टीप्लाई करके आराम से आप लिख दोगे कि बताओ कितना होगा। लेकिन ये जो आप करोगे वहीं पर एक स्टूडेंट क्या कहेगा कि उसे 19 का टेबल याद है, वो इतना नहीं करेगा। वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपको अब क्या करना है, अगर आपको ये तरीका आता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो सीखिए इस चीज को। आप डायरेक्टली इस 19 को एक यूनिट समझो। आप डायरेक्टली 19 का टेबल सब याद पढ़ो। 19 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 19 3 जा कितना होगा, 57। तो 57 का आपको 7 रखना है। मन में 5 अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो साइड में कहीं पर रख लो अभी। तो 57 का 7 रख लिया, 5 यहां पर रख लिया। अब इस 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 19 2 जा 38। 38 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो आप कहोगे कि सर यहां पर हो जाएगा 43। 43 का 4, तो चाहो तो आप ये इसे मिटा करके अब 4 मेरा कैरी बच गया। अब 19 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 19 1 जा 19, उसमें मैं 4 ऐड करूं तो 19 और 4 23, तो ये मेरा होल नंबर हो जाएगा। अगर मुझे 49 को 17 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इजीली, जैसे मैं 49 को 17 से मल्टीप्लाई कर लूंगा बचपन में ऐसे करके, 9 7 जा 63, 4 7 जा 28 और उसमें 6 ऐड कर दिया तो 34, ऐसे करके फिर 9 ऐसे और 4 ऐसे, 3 और ये हो जाएगा 8। तो आप इस तरीके से 833 बता दोगे। लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो गए हो और अब आप ऐसे करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा और टाइम टेकन होगा। तो अब आपको डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो आपको मान के चलो 49 का टेबल नहीं याद है। अगर 49 का टेबल याद है तो डायरेक्टली 17 से मल्टीप्लाई करो। अगर 17 का टेबल याद है तो 17 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 17 का टेबल मुझे याद है तो 17 9 जा कितना होता है, 153। 17 9 जा 153। 153 का 3 और मन में कैरी सोच लिया मैंने 15। 153 का 3 आएगा और कैरी बच गया 15। ये एज इट इज 15 को मन में कैरी सोच लो। 17 4 जा कितना, 17 4 जा 68 और 68 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो 68 में 15 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 83। बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे करके भी आपने 833 निकाला और ऐसे करके भी आपने 833 निकाला। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, 7245 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो अब आपको इजीली समझ में आ गया। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 5 जा 75, कैरी बच गया 7। तो 7 को चाहे आप यहां पर रख लो या मन में रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 4 जा 60,
60 में 7 ऐड किया तो 67 का 7 कैरी हो गया 6, कैरी बच गया 6। और अब इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 2 जा 30, उसमें 6 ऐड किया तो 30 में 6 ऐड किया तो 36, कैरी बच गया मेरा 3। और इस 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 15 7 जा 105, उसमें 3 ऐड कर दिया तो 108। लास्ट में आपको होल नंबर लिखना है, लास्ट में जो रह जाए। यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बताइए आपको ये इजी लग रहा होगा कि हाँ अब मुझे अगर मेरे पास अगर मुझे 2 से 20 तक का टेबल एटलीस्ट अगर अच्छा होगा कि आप 2 से 30 तक का टेबल याद कर लो और याद होता है तो, लेकिन 2 से 20 तक तो मिनिमम अगर अच्छा, अगर आप और बेहतर करना चाहते हो तो 30 तक का टेबल आप लिख लो, कॉपी पे लिख लो और उसको 2 बार 4 बार याद करोगे आपको याद हो जाएगा। 175 को 18 से मल्टीप्लाई करनी है तो आप डायरेक्टली 18 का टेबल पढ़ो। 18 5 जा 90, 90 का 0, कैरी बच गया मन में 9। 18 7 जा 126, 126 में 9 ऐड किया तो 135, 135 का 5, कैरी बच गया 13। अब 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18, उसमें 13 ऐड किया तो ये हो जाएगा 31। बताइए कितना आसान है ये क्वेश्चन। आप बनाओ, जैसे अगर 57 को 16 से मल्टीप्लाई करनी है तो मैं अब क्या करूंगा, डायरेक्टली 16 7 जा कितना होता है 112, 112 का 2 रखना है मन में और 11 सोच के रख लो या लिख लो। फिर 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80, उसमें 11 ऐड कर दिया तो 91। बताइए इजी लग रहा होगा। अब हम कुछ और अगर मान के चलिए कुछ और टाइप का जिसमें हमें नहीं पता रहेगा, दोनों का टेबल नहीं याद है, तो फिर कैसे हम करें।